आज बहुत अच्छा दिन है हम लोगों के लिए, थोड़ा और अच्छा है। हाय बोलो हाय। मैं एक्साइटेड और खुश से ज़्यादा डरी हुई हूँ। फ्लाइंग की। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी उगादी एंड शुभ नववर्ष और शुभ नवरात्रि। हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से तो आज नववर्ष स्टार्ट हुआ है, तो वैसे भी आज बहुत अच्छा दिन है हम लोगों के लिए, थोड़ा और अच्छा है बिकॉज़ आज हम रीत का ईयर पियर्सिंग करवा रहे हैं। और मैं एक्साइटेड और खुश से ज़्यादा डरी हुई हूँ। मुझे नहीं पता कि हाउ विल शी रिएक्ट और पोस्ट रिकवरी कैसी होने वाली है। सो फॉर नाउ आई विल अपलोड दिस। हाँ ममा रिंग। सो फॉर नाउ आई विल अपलोड दिस वीडियो और पोस्ट रिकवरी के लिए आई विल कीप यू पोस्टेड ऑन माई इंस्टाग्राम। सो डू फॉलो, हियर इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल। एंड फॉर द ब्रीफ, अगर कोई प्लान कर रहा है अपने बच्चे का ईयर पियर्सिंग, सो जब भी आप प्लान करो ट्राई टू प्लान इन द मॉर्निंग और आफ्टरनून स्लॉट। वन थिंग। सेकेंड थिंग, यू मेक श्योर आपके बच्चे की मसाज हो गई हो, वो नहा लिया हो, ब्रेकफास्ट कर लिया हो, एंड देन एक नैप हो जाए, ज़्यादा बेटर है। हाय बोलो हाय। कुछ रीत को रेडी कर दिया, अब हम लोग थोड़ी सी तैयारी करेंगे एंड देन अभी रीत सो जाएगी थोड़ी देर, बट अभी तक रीत ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, मालिश डन उसका, और वो नहा के सो गई है। तो नाउ आई विल डू माई जॉब्स। सुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ बरज और ध्वजा। दुष्यंत बहुत ही ज़्यादा नर्वस था, क्लियरली दिख रहा है मुझे। And the good part was he sterilized every item he used very properly and plus gloves. So I was quite impressed. And here we go. काका वो देखो, मम्मा मम्मा। No, मैं कोको। काका देखो मामा, वेदू भैया, गा वाह, वो हंस रही है। अले काका, काकुई काकुई। काकू, ये देखो काका, फाइनली काका की पियर्सिंग हो गई। हाँ। हाय काकी, माय गर्ली गर्ली, शो योर इयरिंग। अराउंड 12-10 कुछ पियर्सिंग हुई थी। अभी तो अच्छा खासा टाइम हो गया है एंड शी लुक्स फाइन। देखते हैं। आपको दर्द तो नहीं हो रहा शोनी? नहीं हो रहा? अरे हो गया हो गया। फ्लाइंग की। गुड गर्ल। ओके, सो वेलकम टू डे 2 सिंस बोथ द किड्स आर स्लीपिंग। तो अभी मैं एक छोटा सा चिट चैट करके मैं सारा डिटेल्स देना चाहती हूँ। और ये मैंने कल गनगौर की मेहंदी लगवाई। ओके, तो क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ और कैसा गया और अभी तक रिकवरी कैसी है, मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगी, सो दैट अगर आप कभी भी प्लान कर रहे हो तो आप ये वीडियो से सब कुछ जान सकते हो। हम लोगों ने एक माए सुनार है उससे बुक किया था, तो वो लोग होम सर्विसेज देते हैं। ऐसा कुछ प्लान नहीं कर रही थी कि मैं इमीडिएट ईयर पियर्सिंग कराना है, बट सडनली मुझे लगा कि यार लड़की है,
करवाना तो है ही, तो कब करवाएं, क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग फॉर इट। जब रिसर्च किया तो पता चला कि 6 मंथ के पहले करवा लेना ज़्यादा बेटर होता है। टिल 1 ईयर अच्छा एज लिखा हुआ था, एंड सिंस वो 10.5 मंथ एंड क्लोज टू 11 मंथ है, तो मैंने कहा अभी करवा लेते हैं, बर्थडे तक ठीक भी हो जाएगा। प्लस अभी क्या है, वेदर भी एकदम परफेक्ट है, इस टाइम पे कुछ ईयर पकने वगैरह का कोई टेंशन नहीं होती है, और स्वेट नहीं आए। पीक समर्स में भी नहीं कराना चाहिए, पीक विंटर्स में भी नहीं कराना चाहिए। तो हम लोगों ने माई सुनार से बुक किया अच्छे से, पूरा बुकिंग वगैरह देख के, और नॉन स्पॉन्सर है। मैंने 2-3 वीडियोस इंस्टाग्राम पे देखी थी और मुझे डिसेंट लग रहा था, मतलब हाइजीनिक और एकदम अच्छे से, तो इसलिए वहाँ से बुक किया। और जिस दिन बुक किया उसके नेक्स्ट डे ही वो नवरात्रि का पहला दिन था, और अच्छा दिन भी था, तो हम लोग नेक्स्ट डे बुक कर लिए। दे केम हाफ एन आवर बिफोर। आकर उन्होंने नंबिंग क्रीम लगाई पहले तो, और फिर हाफ एन आवर के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दिया था। उसके बाद में हाफ एन आवर के बाद रीत को वो वाइप करके नंबिंग क्रीम, जैसे आप प्रोसीजर में देख रहे हो, वो वाइप करके और मार्किंग की, और मार्किंग मुझे पूरी अच्छे से दिखाई। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू चेक प्रॉपर्ली, क्योंकि ये परमानेंट है, ऊपर नीचे हो गया तो फिर वो लाइफ टाइम का है। फिर बड़े होके बच्चे बोलेंगे क्या करा दिया मम्मी ये, तो उससे बचने के लिए बेटर है अच्छे से मार्किंग चेक कर लेना। उसके बाद में मुझे पता था कि ये गन से होगा, मतलब आई वॉज नॉट श्योर, क्योंकि मैं वीडियोज़ में यही देखी थी। बट वो भैया इतने सही थे, अगर आपको उनका डिटेल्स चाहिए आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उनका नंबर भी ड्रॉप कर दूंगी। 1 सेकेंड। ओके, तो रीति उठ गई थी। तो मैं ये बोल रही थी कि हाँ, उन्होंने फिर वो वाइप किया, वाइप करके मार्किंग करके मुझे मार्किंग दिखाई, एंड देन वो डायरेक्टली गोल्ड के वायर से प्रिक कर दिया। मतलब मुझे लगा कि गन से होगा, बट वो गन से नहीं था। और एक्चुअली इन अ वे मैं खुश भी थी, क्योंकि मैं गन से चाहती नहीं थी। बिकॉज जब मैं वो रिसर्च कर रही थी तो मैंने एक चीज़ पढ़ी थी उसमें कि गन से ज़्यादा टिश्यू डैमेज होता है। रीति, गन से ज़्यादा टिश्यू डैमेज होता है। एंड सबसे अच्छा तरीका तो वो ट्रेडिशनली होता है, जैसे पहले नीडल को हीट करके डायरेक्ट प्रिक करते थे, बट ये भी अच्छा था। इवेंचुअली वो हो तो गया। अभी मेरे को ये था कि जिस तरीके से किया है हो सकता है ज़्यादा पेनफुल होगा। उस टाइम तो वो नंबिंग क्रीम का थोड़ा सा इफेक्ट था, तो चल गया काम। मेरे को कल तो पूरे दिन ही एक बार भी ऐसा कोई मोमेंट नहीं आया जब रीत अनकंट्रोलेबली रो रही हो, या नॉर्मली में भी रो रही हो, तो मैं सोचूं कि यार ये कहीं इसको कान में दर्द में तो नहीं हो रहा, ईयर में कुछ इरिटेशन या प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। बट लकीली ऐसा कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट डे वो रात में सो भी अच्छे से गई, रात में भी कोई क्रैंकी नहीं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठ के भी कुछ, देयर वाज नो साइन ऑफ इरिटेशन, नथिंग। बट वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने जाते पे बोली थी कि आप इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल को हीट करके उसके ईयर में डाल के मेक श्योर यू रोटेट एटलीस्ट 10 टाइम्स। तो मैं 10 टाइम तो नहीं कर पाई, मतलब 1-2 बारी में करने में मेरे को अंदर से गुड़गुड़ हो गया। बट हाँ, कोकोनट ऑयल, आई हैव बीन पुटिंग कोकोनट ऑयल कल भी और आज भी। अब आने वाले कुछ 1 वीक 10 डेज और करेंगे, इवेंचुअली हो जाना चाहिए मुझे लगता है 1 वीक 10 डेज में। तो ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली ईद का हो गया। वो और गर्ली गर्ली लग रही है, मुझे बहुत क्यूट लग रही है ना रीति? आप अपनी गर्ली गर्ली लग रहा है, गर्ली गर्ली। अच्छा हाँ, एक और चीज़, मुझे पता था कि वो स्टड्स ज़्यादा बेटर रहते हैं, बट वो पोक फ्री स्टड्स होते हैं ना, वो वाले ज़्यादा बेटर होते हैं। जो उनके पास था वही ऑप्शंस लेके आए थे, उनके पास था वो फोल्ड करने वाला था, तो ही ओनली मेंशन कि ये गोल वाला ज़्यादा बेटर है, आप ये ले लो। तो हम लोग, अब आई डोंट नो हम पे चिप गया है या ये असल में अच्छा होता है। जस्ट मेक श्योर कि पीछे से कोई देख लेना कि पोक होने वाला कुछ शार्प एज ना रह जाए, वरना वो कपड़े में फंसेगा। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। और इंस्टाग्राम पे मैं 1 वीक का अपडेट दे दूँगी। उन्होंने बोला है कि 1.5 मंथ तक आप रीति 1.5 मंथ तक थोड़ा ट्रैक रखना, कुछ भी एलर्जी इन्फेक्शन वगैरह ना हो। बस यही, स्विमिंग पूल में नहीं जाना है इस पूरे 1.5 मंथ में, और 1.5 मंथ तक नया ईयरिंग चेंज नहीं करना है। बस यही सब था, एंड
आई एम हैप्पी। चलो अभी हम इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड लाइक। बाय।